everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant and I live in Edmonton, Alberta. बात करेंगे अगर आपका दिल करता है कि आपने कैनेडियन पीआर लेना है तो आपके सबसे पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए। स्टेप 1, मेक श्योर कीजिए कि आपने ग्रेड 2 या 10+2 किया हुआ हो। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन कनाडा एटलीस्ट वो आपकी ग्रेड 12 एजुकेशन मांगते हैं। सेकंड, आप एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट अपनी करवाइए, यानी आप ईसीए या वेस्ट से अपना कैनेडियन इक्विवेलेंसी इन योर बैक होम एजुकेशन ये करवाइए। तीसरा पॉइंट आपने ये करना है कि कोई सा भी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एग्ज़ाम दे के रखिए, आइल्स, सेल्फ या जौन सा भी एग्ज़ाम आपको सूट करता है, जो समझ आता है वो एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का ज़रूर कीजिए ताकि पता लगे कि आपका आइल्स में या दूसरे किसी एग्ज़ाम में क्या स्कोर है। मेक श्योर करें कि आप 5 एंड अबव स्कोर कीजिए। तीसरा, डेफिनेटली आपको अपनी एज पता होगी। ये देखें, साथ में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। वो सारे एक्सपीरियंस लेटर्स निकाल के रखिए, नहीं आपके पास हैं तो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और पुरानी जॉब्स से अपनी जॉब हिस्ट्री का कंप्लीट रिकॉर्ड निकाल कर संभाल कर रखिए सो दैट यू कैन कैलकुलेट योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक चीज़ याद रखिएगा, हर वो चीज़ जो आप प्रूव कर सकते हैं पेपर डॉक्यूमेंट से वो सच है, और जो आप प्रूफ नहीं कर पाते वो सच कंसिडर नहीं होगी, नो मैटर वो सही हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपने 5 साल एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है बट यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज़ नो वे दैट वी कैन ऐड दोज 5 years टू योर एक्सपीरियंस। ये बात हो गई। नेक्स्ट, इन सब को आप कैलकुलेट करें और आपको अपना CRS स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर तो आपका CRS स्कोर 450 के करीब आता है तो कंग्रेचुलेशंस, आप गुड टू गो है टू क्रिएट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। लेकिन अगर आपका स्कोर 450 से लेस है तो अब आपने एक काम और करना है, यानी आपने प्रोविंशियल नॉमिनेशन जिसको PNP कहते हैं उसके लिए अप्लाई करना है। PNP किस तरह करते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो है हमारी, वो उसके लिए आप एलिजिबल क्या होते हैं उसकी सेपरेट एलिजिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाती है तो आपको एक बूस्ट इन CRS स्कोर मिलता है, 600 पॉइंट्स का जंप मिलता है, जिसके बाद एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आपका नाम नेक्स्ट ड्रॉ में मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स और कैंडिडेट्स जिनके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल्स क्रिएटेड हैं और स्कोर भी उनका अच्छा है, लेकिन दे से कि हमारा ये एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में इनका नाम नहीं निकला, तो ये चीज़ जहन में ज़रूर रखिएगा। अ ड्रॉ इज़ अ ड्रॉ, जिसको हिंदी में उर्दू में कुरानंदाजी कहते हैं। कुरानंदाजी में नॉट नेसेसरीली कि अगर आपका पॉइंट स्कोर पूरा है तो आपका नाम निकलेगा ज़रूर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर ड्रॉ में तमाम लोगों के नाम निकले। अगर तमाम लोगों के नाम निकलते होते तो फिर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ ना कहलाता, इट्स जस्ट अ स्ट्रीम कहलाता। इसके अलावा एक और चीज़ मेक श्योर करनी होती है एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करने के लिए कि आप 3 प्रोग्राम्स जो कि मायरा यहाँ पे कटेगा 3 प्रोग्राम्स जिनमें आप जिनमें से किसी एक में भी आप क्वालिफाई करें तो आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। बेसिकली कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, इसको CEC कहते हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, और जिसको FSW कहते हैं, और एक फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। इन तीनों में से अगर किसी एक के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं तो बेसिकली दैट्स व्हेन यू क्वालिफाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ। होपफुली आपको PR अप्लाई करने का स्टेप 1 आज पता लगा होगा। हमारी ख्वाहिश है कि हम आप सबको कनाडा देखें अपने साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन कॉल अस और सेंड एन ईमेल टू द ईमेल दैट इज़ प्रोवाइडेड। लेकिन याद रखिए कि कंसल्टेशन हमेशा पेड होगी, इट्स नॉट अ फ्री कंसल्टेशन। डू नॉट गेट मैड व्हेन वी आस्क फॉर द कंसल्टेशन फी because all good things come with a price. So hope to see you soon in Canada.